फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बर्रियत और अल अजीजिया में कम सजा। नैब ने 2 अपीलें तैयार कर ली। बर्रियत का फैसला आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। मुल्जिम को शवाहिद होने के बावजूद शक का फायदा दिया गया। नैब का मौक़िफ़। सिंध हुकूमत गिरा रहे हैं, ना हमारी हुकूमत गिराई जा रही है। सियासत में कुछ अखलाकी इश्यूज मौजूद हैं जिन पर बात होती रहती है। आइन से बालातर कोई इकदाम नहीं करेंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब में अब साफ अथॉरिटी बनाने का ऐलान। जंगलात अराजी केस में सुप्रीम कोर्ट का सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर इजहार मायूसी। जो हुक्मरानी का हक ही नहीं रखते वो क्यों बैठे हैं। वज़ीर आला के अहकामात से जंगलात की ज़मीन अलॉट हो रही है। काम नहीं करना तो ओहदा छोड़ दें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मजीद बोले, क्या बहरिया टाउन से जंगलात की तमाम अराजी वागुजार करवा ली गई। मजीद इल्तवा नहीं देंगे। मलिक रियाज को बोलने का शौक है तो अभी आ जाएं। सिंध हुकूमत से 8 जनवरी तक जवाब तलब। नून लीगी रहनुमा सैफुर रहमान की कंपनी से कतरी गाड़ियों की बरामदगी। असल मुल्जिम शेख हम बिन जासिम है, लेकिन सिफारती इस्तस्ना हासिल है। उनके नाम पर 280 गाड़ियां आई, सिर्फ 26 पकड़ी गई। कस्टम इंटेलिजेंस की रिपोर्ट। ऐसी बात ना करें जो सबके लिए शर्मिंदगी का बायस बने। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स। दफ्तर खारजा ने गाड़ियां री एक्सपोर्ट करने के लिए कतरी सिफारत खाने को 2 माह देने की सिफारिश कर दी। कराची में गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन सुस्त पड़ गया। सर्कुलर रेलवे के ट्रैक से भी तजावुजात के खात्मे की मुहिम को ब्रेक लग गई। ऑपरेशन 10 दिन भी ना चला। फंड्स, मशीनरी और अफरादी क़ुव्वत की कमी रुकावट में अहम वजह बनी है। 1 जनवरी 2019 बरतानवी दारुल हुकूमत लंदन में साले 9 के पहले दिन रंगारंग परेड का इनेकाद। मुख्तलिफ ममालिक के लोगों ने अपने सकाफती रंग बिखेरे। मौसीकी, रक्स और फनपारों ने लोगों के दिल जीत लिए। बरतानिया में नए साल का शानदार इस्तकबाल। 12 बजते ही दरियाए थेम्स पर शानदार आतिशबाजी। आसमान रंगो नूर में नहा गया। लोगों ने दिल खोलकर साले 9 को खुशामदीद कहा। खुशामदीद 2019। दुनिया भर में नए साल का भरपूर इस्तकबाल। पेरिस, बार्सिलोना, बर्लिन, बोन, एथेंस, इस्तांबुल, मॉस्को, कुआलालंपुर, हांगकांग और बैंकॉक में रंगारंग तकरीबात। लोगों ने खूब जश्न मनाया और मुबारकबादें दी। लंदन में पीर सैयद अब्दुल कादिर जिलानी के 40वें उर्स की मुनासबत से तकरीब। सूफिया कराम की तालीमात पर रोशनी डाली गई। उलमा का दुनिया भर में क़याम अमन के लिए सूफी तालीमात आम करने पर जोर। वो जानते हैं कैफियत शौक़ खुल्द है और देख ले
बहारे गुलिस्तान औलिया। बर्मिंघम में तसव्वुफ की तालीमात और इस्तेहकाम पाकिस्तान के उन्वान से सूफिया कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद शरीक। औलिया की तालीमात पर अमल पैरा होकर दुनिया को अमन का गहवारा बनाया जा सकता है, मुकर्रिरीन का खिताब। कॉवेंट्री में मियां मोहम्मद बख्श के 27वें उर्स की तकरीब, पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद शरीक हुई। नेक लोगों से निस्बत इंसान को राह रास्त पर लाने में मुआवनत करती है, मुकर्रिरीन का इजहार। आसमान से रुई के गाले बरस पड़े। मरी, गलियात, नथिया गली, अपरदीर समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी। लोहारी टॉप, कमराट, बिन शाही के पहाड़ों ने भी सफेद चादर ओढ़ ली। सयाहों की मौज मस्तियाँ। महकमा मौसमियात की आज से लाहौर, इस्लामाबाद, गुजरांवाला समेत दीगर शहरों में बारिश की पेशगोई। उधर लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध में कमी के बाद मोटरवेज खोल दी गई। अमेरिका और अफगान तालिबान के दरमियान होने वाले अमन मुज़ाकरात किसी भी तरफ जा सकते हैं। नेटो फौजी दस्ते सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। अफगानिस्तान में अमेरिकी फोर्सेस के आला कमांडर जनरल स्कॉट मिलर का बयान। अमेरिका और इजराइल ने बाज़ाब्ता तौर पर यूनेस्को से अलहदगी इख्तियार कर ली। दोनों ममालिक ने आलमी इदारे पर इजराइल मुखालिफ तासुब के फ़रोग का इल्ज़ाम आयद किया है। अमेरिका और इजराइल के अखराज से यूनेस्को पर कोई बड़ा मालियाती असर नहीं पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। मैं हूं महक अस्तम। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं यासिर रशीद। बरतानिया में पेश आने वाले वाकयात और पाकिस्तानी हालात का तज़किरा होगा इस बुलेटिन में। मैं हूं सदफ यासिर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जाली बैंक अकाउंट्स केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। अदालत ने लतीफ खोसा को आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की वकालत जारी रखने की हिदायत कर दी है। इस्लामाबाद से देखिए ये रिपोर्ट। जाली बैंक अकाउंट्स के सुप्रीम कोर्ट ने 31 दिसंबर की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा कि हुकूमत ने अहम सियासतदानों, वज़ीर आला सिंध और सूबाई वज़रा के नाम भी ECL में डाल दिए। वफाकी काबीना ने महज JIT की सिफारिश पर लोगों के नाम ECL में डाले। अदालत ने FIA को हुक्म दिया कि लतीफ खोसा के खिलाफ सोशल मीडिया कैंपेन की तहकीकात करे। फारूक एचनाइक और उनके खानदान से मुतालिक JIT के ऑब्जर्वेशन गैर जिम्मेदाराना है। रिपोर्ट का जायजा लेते वक्त इन ऑब्जर्वेशन का भी जायजा लिया जाएगा। हुक्मनामे में कहा गया है कि अदालत फारूक एचनाइक को आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की वकालत से दस्तबरदार नहीं होने देंगे। वो अपने मोक्कलान की वकालत जारी रखें और उनकी जानिब से जवाब रवां हफ्ते जमा कराएं। केस की आइंदा समाअत 7 जनवरी को होगी। नाज़रीन, अहम खबर से आपको अपडेट करें कि फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बर्रियत और अल अजीजिया में कम सजा देने के एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ नैब ने 2 अपीलें तैयार कर ली हैं। नवाज शरीफ की बर्रियत का फैसला आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। मुल्जिम को शवाहिद होने के बावजूद शक का फायदा दिया गया। छुपाई गई रकम बहुत ज्यादा होने के बावजूद कम सजा सुनाई गई। सजा को बढ़ाया जाए। नैब का अपील में यह मौक़िफ़ है। अहम खबर जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे फयाज महमूद से। फयाज, कब तक अपील दायर की जाएगी और मौक़िफ़ में मजीद क्या कुछ लिखा गया?
जी देखें, अब से कुछ ही देर बाद इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि नैब की जानिब से 2 अपीलें दायर कर दी जाएंगी। अजीजिया की जो अपील तैयार की गई है उसका मतन 92 न्यूज़ ने हासिल किया है, जिसके मुताबिक मौक़िफ़ अपनाया गया है कि छुपाई गई रकम वो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उसके बावजूद मुलजिम को सिर्फ 7 साल की सज़ा सुनाई गई। उसके अलावा करप्शन एहतसाब अदालत ने खुद दिखा अपने फैसले में कि नवाज शरीफ पर करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस साबित हो गई हैं और वो अवामी ओहदे पर भी रहे। तो जब वो अवामी ओहदे पर रहे और करप्शन उन पर साबित होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 14 साल की बनती थी, तो इसलिए उनको वो भी कम दी गई। 7 साल सज़ा देना जो कानून और इंसाफ के जो तकाजे हैं वो पूरे नहीं करता, तो इसलिए उनकी सज़ा को बढ़ाया जाए। अपील में ये इस्तदा की गई है कि नैब कवानीन के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा नवाज शरीफ को दी जाए ताकि आइन जो कानून और इंसाफ के तकाजे हैं उसको पूरा किया जा सके। तो नैब की जानिब से आज ही ये अपीलें दायर किए जाने का इम्कान है। फ्लैगशिप रेफरेंस में भी अपीलें तैयार कर ली गई हैं, जिसमें इस्तदा की गई है कि नवाज शरीफ की बरियत के फैसले को कन्विक्शन में तब्दील किया जाए, क्योंकि उसमें भी शवाहिद मौजूद हैं। जब इतने दस्तयाब शवाहिद एहतसाब अदालत खुद तस्लीम भी कर रही है कि शवाहिद भी मौजूद हैं, उसके बावजूद उनको बरी करना, शक का फायदा देकर बरी करना इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करता। इसलिए अदालत एहतसाब अदालत का फैसला कदम करार देते हुए उनको सजा दे। तो अब से कुछ ही देर बाद हमारे जराए ने कंफर्म किया है कि दोनों रेफरेंसेस की अपीलें एहतसाब अदालत से आने वाले फैसले की अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी जाएंगी। जी, शवाहिद होने के बावजूद भी शक के बिना पर मुलजिम को बरी करना इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करता। फयाज महमूद आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। चेयरमैन नैब ने कहा है कि व्हाइट कॉलर क्राइम वालों के लिए 90 दिन रिमांड होना चाहिए। सहाफी का पार्लियामेंट हाउस आमद पर शहबाज शरीफ से सवाल, अगर कत्ल का रिमांड 14 दिन हो सकता है तो नैब कानून में क्यों नहीं? शहबाज शरीफ का जवाब, मजीद उनका क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। चेयरमैन नैब ने कहा कि रिमांड है 90 दिन होना चाहिए, मुकम्मल नहीं होती, आप क्या कहें? बिल्कुल आगे 90 दिन यानी अगर कत्ल के केस में रिमांड जो है वो। आपको बताएं कि इस्लामाबाद में चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत नैब एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास मुख्तलिफ बदउनवानी के रेफरेंसेस, इंक्वायरीज, इन्वेस्टिगेशंस की मंजूरी का इम्कान है। चेयरमैन नैब का कहना है कि ईमान करप्शन फ्री पाकिस्तान के अज़्म पर सख्ती से अमल पैरा है। बात कर लेते हैं बिलाल अफरीदी से भी बात करेंगे। अभी आपको बताएं कि इस्लामाबाद में चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत नैब एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास मुख्तलिफ बदउनवानी के रेफरेंसेस, इंक्वायरीज, इन्वेस्टिगेशन की मंजूरी का इम्कान है। चेयरमैन नैब का कहना है कि नैब ईमान करप्शन फ्री पाकिस्तान के अज़्म पर सख्ती से अमल पैरा है। आपको अहम खबर है जिससे मुतालिक आगाह कर रहे हैं। एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास हुआ है जिसमें मुख्तलिफ बदउनवानी के रेफरेंसेस, इंक्वायरीज, इन्वेस्टिगेशन की मंजूरी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। चेयरमैन नैब की जानिब से ये कहा गया है कि ईमान करप्शन फ्री पाकिस्तान के अज़्म पर सख्ती से अमल पैरा है। और अब बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में होने वाली कार्रवाइयों की। तो जो हुक्मरानी का हक ही नहीं रखते वो क्यों बैठे हैं? वजीर आला के अहकामात से जंगलात की जमीन अलॉट हो रही है, काम नहीं करना तो ओहदा छोड़ दें। सिंध में जंगलात की जमीन अलॉटमेंट से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स इस्तफसार किया कि क्या बहरिया टाउन से जंगलात की तमाम अराजी वागुजार करवा ली गई, मजीद अल्तवा नहीं देंगे। मलिक रियाज को बोलने का शौक है तो अभी आ जाएं। अदालत ने सिंध हुकूमत से 8 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया। सिंध में जंगलात की जमीन वागुजार न कराने पर सुप्रीम कोर्ट का हुकूमत सिंध की कारकर्दगी पर इजहार मायूसी। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए, कभी सोचा भी नहीं था हुकूमत गैर कानूनी काम को तस्लीम करेगी और कार्रवाई नहीं करेगी। आपने काम नहीं करना तो ओहदा छोड़ दे। जो हुक्मरानी का हक ही नहीं रखते वो क्यों बैठे हैं? इस्तफसार किया। 30 अक्टूबर के अदालती हुक्म पर सूबाई काबीना ने अब तक अमल नहीं किया। क्या जंगलात की तमाम अराजी वागुजार करवा ली गई? दरख्वास्त गुजार ने आगाह किया कि बहरिया टाउन को कराची में जंगलात की 11,000 एकड़, नवाब शाह में 4,000 एकड़ अराजी दी गई। सारी जमीन साबिक सदर की हदायत पर अलॉट की गई, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा वजीर जंगलात और मुतल्लिका इदारे कहाँ हैं? मलिक रियाज को बोलने का शौक है तो वो भी आ जाएं, लेकिन बहरिया टाउन के वकील को इल्तवा नहीं देंगे।
जस्टिस इजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया कि बैरिया टाउन को जंगलात की जमीन कैसे मिली, हजारों एकड़ पर कब्जा है, छुड़वाते क्यों नहीं। जस्टिस फैसल अरब ने कहा वज़ीर आला के अहकामात से जंगलात की जमीन अलॉट हो रही है। अदालत ने तमाम फरीकैन से जवाब तलब करते हुए समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी कर दी। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। यकम जनवरी 2019 बरतानवी दारुल हुकूमत लंदन में साले नौ के पहले दिन रंगारंग परेड का इनेकाद हुआ, जिसमें दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के लोगों ने अपनी अपनी सकाफत के रंग बिखेरे। नए साल के इस्तकबाल के नए तरीके। लंदन में साले नौ के पहले दिन रवायती परेड का इनेकाद। लंदन की सड़कों पर खुशियों भरे गीतों, रंगों और मुख्तलिफ फनपारों से खूब रौनकें बखेरी गईं। कहीं जदीद गाड़ियां बड़ी बड़ी फुटबॉल्स खेलती नजर आईं, तो कहीं टेनिस खेलते देव हेकल फनपारों ने लोगों को हैरान कर दिया। परेड में मौसीकी और रक्स का भी एहतमाम किया गया था, जिसने रंगारंग तकरीब को मजीद 4 चांद लगा दिए। सिर्फ मुकामी ही नहीं, दीगर ममालिक की कम्युनिटीज ने भी अपने सकाफती रंग बखेरे, जबकि चीनियों ने अपने मखसूस ड्रैगन डांस से लोगों को मुतासिर किया। इस मौका पर पाकिस्तानी और दीगर कम्युनिटीज ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। Really like it. It's my first time in London too. So yeah. Really colourful and really excited and cheerful. It's very excited to see a lot of culture and Happy New Year. New Year's was amazing for us. We came all the way from Mexico to spend the night here, New Year's night, and it was a great experience. Here and it is really very good. I have seen India's stall also. It was a mix of culture. Very good time here. Yeah, thank you. I'm visiting for Tucson, Arizona. Happy New Year to everyone that's watching. Thank you. Welcome. Happy New Year. Feliz Año Nuevo. I like the parade because it was all different behind the colors and I liked it. It's our first time in London and this is the first time we come to the parade, and we're from Mexico and it was a great experience. I recommend it. Been here and it looks really good. Might come back next year. I love the dragons. The parade is okay. Yesterday I went to the fireworks. The fireworks was awesome, and the parade is it's very busy here, so you can't see it very well. But it's okay. It's really exciting to see all the different cultures coming together. We really love the parade. I live in London. My sister is visiting me from the US, and it's our first time with the parade, and we really love it. इस मौका पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात किए गए, जबकि मुख्तलिफ कार्टून्स कैरेक्टर्स का कॉस्ट्यूम पहने अफराद ने बच्चों के साथ बड़ों को भी खूब महसूस किया। लंदन में नए साल की इस रवायती परेड का मकसद जहां तमाम लोगों को लंदन की रवायात से रोशनास कराना है, तो दूसरी तरफ नए साल का आगाज़ बेहतरीन अंदाज में भी करना है। कैमरा टीम के साथ गुलाम सहनवान, 92 न्यूज़, लंदन। 2019 का आगाज़ बरतानिया में नए साल को शानदार अंदाज में खुशामदीद कहा गया। 12 बजते ही दारुल हुकूमत लंदन का आसमान रोशनियों में नहा गया। लोगों ने दिल खोलकर साले नौ को खुशामदीद कहा। तफसीलात लंदन से ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन की रिपोर्ट में।
लंदन में साले 9 के इस्तकबाल की मरकजी तकरीब हुई, जिसमें हजारों अफराद शरीक हुए। बारह बजते ही दरियाए टेम्स पर शानदार आतिशबाजी से आसमान रंगो नूर में नहा गया। तकरीब में पाकिस्तानियों समेत दुनिया भर से लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई और नए साल की आमद पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और मुबारकबाद के पैगामात दिए। I'm from Cape Verde. Happy New Year in Pakistan. We wish you Happy New Year from London. 2019 में बहुत मुबारक है। I hope you all stay positive. I wish you all the best. 2019 should be your best year of your life. It should only go up, higher and higher. I hope you all reach your goals. Stay optimistic and everything. Hey, Spread the love. Spread the love. Be kind. Enjoy. Reach your goals and always be happy. Happy New Year to the world. New Year, everybody. Happy New Year. सबको नए साल की बहुत मुबारकें। Happy New Year. बहुत खुश रहिए सब। I love everyone. I wish you the best. And that's it. I hope it will be a great New Year. Happy New Year for all, and we wish 2019 a nice year, and we come here to celebrate with my family and friends. रंगो नूर की बरसात के साथ मौसीकी के तड़के ने साले 9 की खुशियों को दोबाला कर दिया। Londres está abierto. Londyn jest otwarty. Londres, ville ouverte. Londra jest kisa. London ist eine offene Stadt. Londra è aperta. मैनचेस्टर में मकीन पाकिस्तानी कम्युनिटी का नए साल पर नेक तमन्नाओं का इजहार। नुमाइंदा 92 न्यूज़ तनवीर नकवी से बात करते हुए उनका मजीद क्या कहना था, आप भी सुन लीजिए। मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत मुबारक, और आई होप कि नया साल आप सबके लिए अच्छी किस्मत लेकर आए और पीसफुल साबित हो। तमाम अहबाब को दिल की अथाह गहराइयों से न्यू ईयर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। वेलकम 2019। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगी न्यूज़ चैनल 92 को, उनके व्यूअर्स, एंकर्स, जर्नलिस्ट, फैमिली, फ्रेंड्स, ऑडियंस। इंशाल्लाह नया साल सबको बहुत मुबारक हो और सबकी ज़िंदगियों में खुशियाँ लाए। मैं तमाम लोगों को जो दुनिया में रहते हैं नए साल की मुबारकबाद देता हूँ और इंशाल्लाह ताला ये नया साल हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए बेहतरी लाएगा और पाकिस्तान के अंदर जो इल्हामा इकबाल और क़ायद-ए-आज़म ने ख्वाब देखा था, इंशाल्लाह ताला वो ख्वाब पीटीए के विजन के मुताबिक पूरा होगा। बर्मिंघम में जारी तामीराती काम की वजह से नए साल की खुशियां मांद पड़ गई हैं। शहर की इंतजामिया 2019 का रोशनियों में इस्तकबाल नहीं कर सकी है। तफसीलात जानेंगे आबिद कासमी की रिपोर्ट में। बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में जहां साले 9 की आमद पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया, वहीं बर्मिंघम के शहरियों का जश्न फीका पड़ गया। तामीराती काम के सिलसिले में बर्मिंघम लाइब्रेरी के सामने वाली सड़क बंद कर दी गई थी, जिसकी वजह से सरकारी सतह पर आतिशबाजी नहीं की गई। इस पर वहां मौजूद लोग काफी मायूस नजर आए। Happy New Year to everybody and great work by 92 News for being here and informing everybody that the fireworks display is cancelled. So everybody, to all my family and everybody, all my friends, Happy New Year. I hope New Year सबके लिए अच्छा हो। Thanks 92 जिन्होंने मैं इन्फॉर्म किया कि आज fireworks यहाँ पे नहीं है। Thanks a lot. Hi, I'd like to say Happy New Year to everybody, and I'd like to thank News 92 for sharing the information of a fake news that there was a firework display in Birmingham
there was no such thing. फायर वर्क नहीं हो रहा, और ये न्यूज़ जो है वो मैं 92 न्यूज़ पे देख रहा था। इन लोगों ने हमें इन्फॉर्म किया है कि आज फायर वर्क बर्मिंघम में नहीं होगा, जिससे बहुत सारी फैमिलियां ऐसी हैं जो इवन आउट ऑफ सिटी आ रही थी, कुछ लोग ब्रेडफोर्ड, नॉटिंघम और इस तरह से हमारे रिलेटिव यहाँ पे सेलिब्रेशन के लिए आ रहे थे। शहरियों को तो इस मर्तबा मायूस होकर लौटना पड़ा, लेकिन साथ ही उन्होंने आइंदा साल बेहतरीन आतिशबाजी की उम्मीद भी जाहिर की। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में साले नौ की बड़ी तकरीब लाजवाब आतिशबाजी ने रात को दिन का समा पैदा कर दिया। मौसीकी के तड़के ने तकरीब का मज़ा दोबाला कर दिया। मतीउल्लाह की रिपोर्ट। जर्मनी में नए साल के इस्तकबाल की सबसे बड़ी पार्टी दारुल हुकूमत बर्लिन में हुई, जिसमें यूरोप भर से हजारों अफराद शरीक हुए। ब्रेंडनबर्ग गेट से पिस्टडाउन तक तिल धरने की जगह न थी। 12 बजते ही आसमान पर आतिशबाजी के ऐसे रंग बिखरे कि देखने वाले दम बखुद रह गए। तकरीब में बोनी टेलर, डीजे बोबो, एलिस मैरोन, निको सांतोस और ईगल आई चेरी जैसे गुलकारों और बैंड्स ने अपने फन का मुजाहरा किया। इस मौके पर पाकिस्तानियों समेत मुख्तलिफ ममालिक के लोगों ने 92 न्यूज़ से अपनी खुशी शेयर की। जर्मनी भर में नए साल के हवाले से मुनक़िदा तक़रीबात के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे। जर्मन शहर बोन के बासियों ने भी साले नौ का इस्तकबाल भरपूर जोशो जज्बे से किया। दरियाए राइन पर आतिशबाजी के दिलफरेब मुजाहरे ने लोगों के दिल जीत लिए। नए साल के रंगारंग इस्तकबाल का मजीद अहवाल जान लेते हैं इमरान महर की रिपोर्ट में। जर्मनी में आतिशबाजी, स्ट्रीट पार्टीज और म्यूजिक कंसर्ट्स के साथ नए साल को वेलकम किया गया। बोन में लाखों लोग दरियाए राइन पर जमा हुए। जब घड़ी पर 12 बजे तो आतिशबाजी का शानदार सिलसिला शुरू हुआ, जिससे दरियाए राइन पर खूबसूरत रंग छा गए। लोग अपने प्यारों के साथ घंटा भर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा देखते और उससे लुत्फानंदोज होते रहे। शानदार आतिशबाजी का लुत्फ उठाने के लिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, शाम और अफ्रीकी ममालिक के अफराद भी मौजूद थे। सबको न्यू ईयर की मुबारकबाद पेश करती हूँ। मैं न्यू ऑरलियंस अमेरिका के शहर से यहाँ न्यू ईयर मनाने आई हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का हिस्ट्री और यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं और मुझे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ। हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। मौसम बहुत अच्छा है। अनएक्सपेक्टेडली बहुत गर्म मौसम है जर्मनी में आज के दिन। हैप्पी न्यू ईयर पाकिस्तान। दिलचस्प बात ये थी कि आतिशबाजी के मौका पर मौसम गैर मुतवक्का तौर पर काफी खुशगवार था, जिससे ऐसा महसूस हुआ कि शहरी मौसम गर्मा की किसी शाम में नए साल का जश्न मना रहे हैं। हैप्पी न्यू ईयर। इस वक्त मैं दरियाए राइन के किनारे मौजूद हूँ और बड़ी तादाद में लोगों ने
सिटी गवर्नमेंट बॉन की तरफ से आतिशबाजी का जो एहतमाम किया गया था उसको एंजॉय किया, क्योंकि आज शानदार मौसम है और लोग बड़े ज़बरदस्त तरीके से इस दिन को एंजॉय कर रहे हैं। 92 न्यूज़ बॉन जर्मनी। फ्रांसीसियों ने भी 2019 का इस्तकबाल जबरदस्त अंदाज में किया। खुशबुओं के शहर पेरिस में नए साल के इस्तकबालिया जश्न ने हर तरफ खुशियां बिखेर दी। फ्रांस में मकीन पाकिस्तानी कम्युनिटी भी नए साल के इस्तकबाल में पेश रही। पेरिस से राजा हबीब की रिपोर्ट। फ्रांस में साल 2019 को जबरदस्त अंदाज में खुशामदीद कहा गया। दारुल हुकूमत पेरिस की मशहूर शाहरा शांज़े-एलीज़े पर नए साल का जश्न अपनी मिसाल आप था। नए साल का जश्न मनाने के लिए फ्रांस में मुकीम पाकिस्तानी भी किसी से पीछे न थे, जिन्होंने अपने प्यारों और दोस्तों के साथ दावतें एंजॉय की। कम्युनिटी रहनुमा चौधरी सलीम बूरा की जानिब से दोस्तों के लिए खाने की दावत रखी गई। शुरका ने तमाम लोगों को नए साल की मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सबको नया साल मुबारक हो। नया साल मुबारक हो। इंशाल्लाह नया साल खुशियों का पैगाम लाएगा। पाकिस्तानियों के लिए खुशियाँ लेकर आए। हैप्पी न्यू ईयर। अस्सलाम वालेकुम सबको, हैप्पी न्यू ईयर, बोन अन्ने आ tous। मेरी तरफ से सब पाकिस्तानियों को नया साल मुबारक हो। सब पाकिस्तानियों को बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर। अल्लाह पाक सब के लिए ये अच्छा साल लेके नया साल मुबारक हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि आने वाला साल पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का साल हो। मेरी तरफ से सबको नया साल मुबारक हो। नाचो गाओ दुआ करो, सब कुछ करो, जो भी दिल में आता है नाचो गाओ। मेरी दुआ है कि 2019 पाकिस्तान के लिए खुशियाँ और इस्तकामत लाए। मेरी दुआ है कि आने वाला साल 2019 पाकिस्तान के लिए खुशियाँ और इस्तकामत लाए। यादों का ये सफ़र महाल लगता है, दिल में हो पाकिस्तान तो कमाल लगता है। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आने वाला नया साल खुशियाँ, अमन और भाईचारे का पैगाम लेकर आएगा। मेरी दिली दुआ है कि नया आने वाला साल हर पाकिस्तानी के लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। वतन से दूर रहना इंतहाई मुश्किल है और नए साल जैसे मौके छोटी सी कम्युनिटी को इकट्ठा होने का मौका फराहम करते हैं। राजा हबीब, 92 न्यूज़, पेरिस, फ्रांस। दुनिया भर की तरह रूस में भी साल 2019 को भरपूर अंदाज में खुशामदीद कहा गया। मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग और काजान में जबरदस्त आतिशबाजी ने आसमान मुनव्वर कर दिया। शाहिद घुमन की रिपोर्ट। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को और मुस्लिम रियासत ततारिस्तान के शहर काजान में नए साल को भरपूर जोशो जज्बे के साथ खुशामदीद कहा गया। मॉस्को के रेड स्क्वायर और इर्द गिर्द की इमारतों पर मुनफरिद लाइटिंग ने सयाहों के दिल मोह लिए। साल का आगाज होते ही भरपूर आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया, जिसने देखने वालों को हैरत ज़दा कर दिया। नए साल की खुशी में जगह जगह म्यूजिक कंसर्ट्स, बच्चों के खेलने के लिए झूले और स्केटिंग का भी एहतमाम किया गया। खाने पीने के लिए भी मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल लगाए गए। रूस में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी ने हमवतनों को मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानी भाइयों बहनों को नया साल मुबारक हो। हैप्पी न्यू ईयर। तमाम पाकिस्तानी कौम को नया साल मुबारक हो और अल्लाह करे कि पाकिस्तान इस साल दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे। और मेरी और तमाम पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से अहले पाकिस्तान को नया साल मुबारक हो। मैं ये ख्वाहिश करता हूँ कि अल्लाह ताला इस साल हमें बहुत ही तरक्कियाँ अता फरमाए और हम सब की जो भी मुश्किलात अल्लाह ताला हमको दूर फरमाए। मेरी तरफ से 2019 नया साल मुबारक तमाम पाकिस्तानियों को, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ये 2019 का साल पाकिस्तानी कौम के लिए खुशखबरियाँ ही खुशखबरियाँ लाएगा।
नए साल की तकरीबात में न सिर्फ मुकामी बल्कि दुनिया भर से लाखों सयाहों ने रूस का रुख किया। पूरी दुनिया की तरह रूस में बसने वाले पाकिस्तानी भी पुरुमीद हैं कि नया आने वाला ये साल 2019 पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए खुशियों का बायस बनेगा। शाहिद गुम्मन, 92 न्यूज़, रूस। थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक में 2019 को इंतहाई जोशो खरोश से खुशामदीद कहा गया। लोग सरे शाम ही शाहराहों पर निकल आए। सेंट्रल वर्ल्ड पर आतिशबाजी का खूबसूरत मुजाहरा किया गया। तफसीलात इमरान यूसुफ की रिपोर्ट में। नए साल 2019 को खुश आमदीद कहने के लिए बैंकॉक में आवाम की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। मंचले नए साल की आमद की खुशी में सारी रात सड़कों पर घूमते फिरते नजर आए। म्यूजिक की थाप पर रक्स करते अवाम सेंट्रल वर्ल्ड जा पहुंचे, जहां बेहतरीन आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया जो कई मिनट तक जारी रहा। आतिशबाजी की तकरीब से लोग बेहद महजूज हुए। इकतीस दिसंबर की दोपहर सेंट्रल वर्ल्ड जाने वाले तमाम रास्तों को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया और जिसके बाद लोग सेंट्रल वर्ल्ड के सामने इकट्ठा होना शुरू हो गए। रात 11 बजे तक यहाँ बेपनाह हजूम इकट्ठा हो गया, जिसमें मर्द, औरतें, बच्चे और मुख्तलिफ ममालिक के लोग भी शामिल थे। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। करेंगे मलका कौसार मरी का, जहां साले 9 की पहली बर्फबारी ने हर तरफ सफेदी बिखेर दी तो सयाहों ने भी मरी का रुख कर लिया। सयाहों का रश और मरी के नज़ारे काबिले दीद हैं। मजीद जानेंगे मलका कौसार मरी में मौजूद अपने नुमाइंदे अहमद अब्बासी से। अहमद बताएगा अभी मरी में क्या सूरत हाल है, बर्फबारी हो रही है, सयाह किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं? जी, मलका कौसार मरी में रात से जारी बर्फबारी इस वक्त तो रुक चुकी है, लेकिन इस खूबसूरत बर्फबारी से यहाँ पर मौजूद सियाहों ने भरपूर लुत्फ उठाया। इस वक्त भी जो सियाह मार रोड और मुख्तलिफ तफरी मकामात पर मौजूद हैं और इन खूबसूरत नज़ारों से भरपूर लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। आपको ये बताऊँ कि रात को जब अचानक ये बर्फबारी शुरू हुई तो मार रोड पर मनचलों की एक बड़ी तादाद निकले जो भंगड़े डालकर इस खूबसूरत मौसम से भरपूर लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ एक कराची की फैमिली मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि वो इस बर्फबारी के मौसम से किस तरह एंजॉय कर रहे हैं। जी, हमें बहुत मज़ा आ रहा है। हम लोग कराची थे और बहुत ही एंजॉय किया। रात को अचानक से बर्फबारी हुई थी, बहुत एंजॉय किया हमने, बहुत मज़ा आया। जी, आपने सुना कि उन्होंने इस बर्फबारी से भरपूर लुत्फानंदोज़ हुए हैं। इस वक्त धूप और बादल की आंख मचोली से मौसम में मज़ीद निखार पैदा हो गया है और कभी धूप और कभी बादल की वजह से जो बर्फबारी है वो ऐसी चमक रही है जैसे एक खूबसूरत जो नज़ारा पेश कर रहे हैं। जी सही, सुधीर हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अब बात का रुख करते हैं जहां बारिश और सयाहती मकामात पर बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। नतिया गली ठंडियानी में बर्फबारी हो चुकी है और बर्फबारी की मजीद क्या सूरत हाल है, आदिल अब्बासी ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे जानेंगे। आदिल बताएगा एबटाबाद इससे मुल्हिका जो इलाके हैं वहाँ मौसम की क्या सूरत हाल है और क्या बताया जा रहा है, कब तक बर्फबारी का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा? गुज़िश्ता रात से हल्की बारिश, जबकि एबटाबाद के सियाती मकामात नथिया गली, ठिनैनी और यूबिया में हल्की बर्फबारी का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। इस वक्त से बर्फबारी का सिलसिला और बारिश का वक्फे से जो है वो जारी है। गिलियाद में 5 इंच तक जो है वो बर्फबारी हो चुकी है, जबकि राब्ता सड़कें जो हैं वो ताहाल तो ट्रैफिक के लिए काम कर रही हैं। जबकि गिलियाद डेवलपमेंट अथॉरिटी का ये कहना है कि जितने भी सियाह जो है वो साल 9 की पहली बर्फबारी से लुत्फानंदोज़ होने के लिए गिलियाद में आएँ तो वो हिफाजती तदबीर जो है वो गर्म मलबूसात अपने साथ जो है वो ज़रूर रखें और साथ खाने पीने की अशिया का बंदोबस्त जो है वो ज़रूर करें। जबकि बर्फबारी और बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में जो है वो बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है, जिसके बाद
बायस एबटाबाद में गैस का जो मसला है वो संगीनतर होता जा रहा है, जबकि गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी, रवायती खानों का दौर हुआ पुराना। गुजरांवाला में अब तो बस चॉकलेट, नान और तंदूरी चाय के ही चर्चे हैं। सर्द रातों में शहरी कैसे लुत्फानंदोज होते हैं, बता रहे हैं ज़ुहैब रिजवी। दुनिया भर में अपनी खुश खुराकी की वजह से जाने जाने वाले अहलियाने गुजरांवाला को खाने का बहाना चाहिए, तो ऐसे में सर्दी की रातों में शहरियों की पसंदीदा डिश बन गया है चॉकलेट नान। शहरी दूर दूर से इस चॉकलेट नान का जायका चखने के लिए लिबर्टी मार्केट का रुख कर रहे हैं। खाने पीने की सौगातें पूरे पाकिस्तान में मशहूर हैं, लेकिन यहाँ पे नान में जो चॉकलेट फिल करके और डिफरेंट किस्म के नान यहाँ पे खाने को मिलते हैं, लोग दौड़े चले आते हैं। कराची से स्पेशली एक तो सर्दी का मज़ा लेने आए थे, ऊपर से ये चॉकलेट नान का सुना था, इसको भी एंजॉय करने आए थे। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है, चाय भी काफ़ी मज़े की है। हमने रिलेटिव से सुना था इस चाय के बारे में और चाय बहुत अच्छी है, हमने टेस्ट किया, हमें बहुत अच्छी लगी। सर्दी में जब चॉकलेट नान के साथ तंदूरी चाय मिल जाए तो खाने का मजा दोबाला हो जाता है। खवातीन भी सेल्फी लेकर गर्मा गर्म तंदूरी चाय पीते हुए सर्द रातों का लुत्फ उठा रही हैं। खाने के शौकीन लोग अपने दोस्तों और फैमिलीज के साथ ओपन एयर में बैठकर चॉकलेट नान खाते और गर्मा गर्म तंदूरी चाय की चुस्कियां लेते हुए गप्पे लगाते दिखाई देते हैं। ज़ुहैब रिजवी, 92 न्यूज़, गुजरांवाला। सऊदी अरब वाहिद ऐसा मुल्क है जहां सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी मुकीम हैं, जिन्होंने न सिर्फ सऊदी अरब की तामीर और तरक्की में अपना किरदार निभाया है, बल्कि अपनी सलाहियतों को मनवाकर पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया है। ऐसे अफराद को खराज तहसीन पेश करने के लिए रियाद में तकरीब मुनक्किद की गई। तफसीलात उमैर अली की रिपोर्ट में। दारुल हुकूमत रियाज में मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर शेख सईद की जानिब से शोराए कराम, सियासी और भी शख्सियात के अलावा सहाफती हजरात को भी मदऊ किया गया था। इस मौके पर मुकर्रीन का कहना था कि सऊदी अरब में मौजूद 26 लाख पाकिस्तानी हमारा फख्र हैं, जो पाक सऊदी ताल्लुकात के माबैन पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। सऊदी अरब में गुज़िश्ता 4 दहाइयों से पाकिस्तानी मुकीम हैं, जिन्होंने तमाम शोबा जिंदगी में नुमाया कामयाबी हासिल की है। आम वर्कर से लेकर बैंकिंग, हेल्थ, दरसो तदरीस और कारोबारी हजरात ने अपनी बाकमाल सलाहियतों के बलबूते पर अपने साथ साथ पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया है। यही वजह है कि सऊदी हुकूमत भी इन्हें कदर की निगाह से देखती है। स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।